आदरणीय महानुभाव, आज रविवार 11 सितंबर जीवन कैसे जिए की 123वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का आभार। आइए आज का सुमधुर भजन हम और आप श्रवण करते हैं। तुम सामने रहो मेरे
द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रार्थना का मंत्र। तारे रवि चंद्राद बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। आदरणीय महानुभावों, आप सभी का पुनः जीवन कैसे जिए के इस 123वीं कड़ी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलत। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। हे कबीर, ऐसा बीज बो जो 12 महीने फले, शीतल छाया गहर फल, ठंडी छाया और घना फल, पंखी केल करंत। महात्मा कबीर की इस अनूठे दोहे का कितना सुंदर अर्थ है। रे कबीर, रे मन, रे भक्त, रे प्राणी, रे मनुख, ऐसा बीज बो जो 12 महीने फल दे। इशारा करते हैं कि तू अपने कर्मों में, अपने सत्कर्मों में, अपने सत्कर्मों के प्रभाव से ऐसा बीज का बीजारोपण कर। ऐसा बीज कौन सा? भक्ति रूप, प्रेम रूप, परमेश्वर की अनन्य समर्पण रूप ऐसा भक्ति का ऐसा बीज वो जो 12 महीने फले। बहुत ही सुंदर उपमेय, उपमा, भाव। शीतल छाया गहर फल, इस भक्ति, इस प्रेम के, इस बीजारोपण के फल से इस वृक्ष पर गहन फल आए और इससे शीतल छाया मिले। महापुरुषों के प्रेम से पल्लवित, सद्गुरुओं के प्रेम से पल्लवित ये फल तेरे जीवन में, ये वृक्ष तेरे जीवन में अपने प्रेम की छाया, अपने रहमतों की छाया से तेरा जीवन गहन फलों से पल्लवित होके, गहन फलों से फल के सुखी रहेगा। और इस पे पंखी केल करंत, ये मानव मनुष्य रूपी जो पंखी है, पक्षी है, इस जीवन रूपी वृक्ष पर प्रेममय पल्लवन से इस पे केल करंत यानी क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करेंगे। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर खेलें और आनंद करें। ऐसा भाव कबीर का। हो। देखिए, कबीर ने शीतल छाया का जो यहां प्रतिपादन किया, वो सद्गुरुओं की रहमतों की छाया है।
महापुरुषों की, संत पुरुषों की रहमतों की छाया है, जिनके प्रति तूने प्रेम, भक्ति, आदर, सम्मान, समर्पण भाव पैदा किया। ऐसा बीज बो जो 12 मास, यहां 12 मास का अर्थ है हमेशा, सदा ही, पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण, हमेशा ऐसा फल, परमेश्वर की भक्ति के रस का रूप, सद्गुरुओं के प्रति प्रेम और श्रद्धा का फल का बीज तू ऐसा बो, जिससे क्या होगा कि उस वृक्ष पर शीतल छाया तुझे रहमतों की, कृपाओं की, आशीषों की मिलेगी। और ये पंखी, ये पक्षी मनुष्य जीवन की सदैव उस पक्षी, उस वृक्ष पर बैठकर क्रीड़ाएं करेंगे और सानंद जिएंगे। मित्रों, बंधुओं, विगत 2 दिवसीय मेरा कार्यक्रम शिव शांति आश्रम लखनऊ में रहा। मुझे सौभाग्य मिला कि बाबा साईं श्री चांडूराम जी का मैं दर्शन करूं। सत्पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से इस कलयुग में उनके सारे क्रियाकलाप, उनके आश्रम में कहां कहां से भक्त लोग सखी बाबा के दर्शन करने उस आश्रम में, उस कार्यक्रम को, उस पलव को, उस अरदास को, उस संतों के प्रवचन को, संत सम्मेलन को, संत समागम को आते हैं। वर्षी महोत्सव का कार्यक्रम था और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं वहां लखनऊ में इस सत्पुरुष, सदात्मा, संत पुरुष बाबा साईं श्री चांडूराम जी का मुझे सानिध्य मिलता है। अपार कृपा बरसती है। ऐसे जीवन में युग दृष्टा, मुझे यहां एक शेर, बहुत ही प्रचलित शेर है, याद आ रहा है इकबाल साहब का। हजारों साल से नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे। मित्रों, हजारों साल से नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, तब कहीं बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर आता है। नरगिस का एक बड़ा ही बेनूर सा असुंदर फूल होता है। वो उस उपवन में खिलता है और वो नरगिस का फूल अपनी बेनूरी पे रोता है कि काश मुझे कोई देखे। उपवन के सुंदर सुंदर फूलों को सभी लोग निहारते हैं और महसूस करते हैं उन फूलों की सुंदरता को, लेकिन ये नरगिस का जो फूल है, इसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। बड़ी बेनूरी सी शक्ल है उसकी, कोई सुंदरता नहीं, त्याज्य भाव से कोई अगर देखेगा भी तो एक बार देख के छोड़ देगा। ऐसी नरगिस हजारों साल रोती है। ये जीवात्मा जिसकी तरफ कोई देखे ही नहीं, इस उपवन में, इस संसार के उपवन में हम नरगिसी फूल खिले हुए हैं, जिसको कोई देख नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर होता है पैदा, बड़ी मुश्किल से कोई इस चमन में कोई दीदावर आता है।
दीदावर दृष्टा, युग दृष्टा गुरु नानक देव, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई एक सिद्ध पुरुष, कई एक संत पुरुष इस संसार में युग दृष्टा के रूप में आए और इस संसार में, इस उपवन में कई एक हम जैसे बेनूर फूलों की तरफ दृष्टि डालते हैं। वो सत्पुरुष शीतल छाया, गहर फल, पंखी केल करंत, उस पक्षी रूपी जीवात्मा उस क्रीड़ांगन में, उस उपवन में, उस चमन में क्रीड़ा करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों की दृष्टि, कृपा दृष्टि उन पर पड़ती है। बाबा साईं परम आदरणीय साईं चाडूराम साहेब इस युग के ऐसे युग दृष्टा हैं जिन्होंने अपने रहन सहन से परम प्रभु के मार्ग में सभी प्राणियों को, जितने भी उस आश्रम साहब से संबंधित लोग हैं, गुरु साहब के प्यारे सभी बच्चों को अपार प्रेम भाव श्रद्धा बख्शते हैं। उनके सज्जीवन के लिए उनके प्रति मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा अभिवादन। 2 दिन के इस वार्षिक इस कार्यक्रम में हमें सौभाग्य मिला। आप सभी को मैंने उन क्षणों का थोड़ा सा, आइए आज के सफर पर हम आगे चलते हैं। कि इस असार संसार के, इस असार संसार रूपी उपवन के कई ऐसे फूल जो हम इस जीवन में स्वयं को फूलों की नाई तरह तरह के उपवन के रंगीन मिजाजों से भरे हुए फूल, नीरस मिजाजों से भरे हुए फूल, बेनूर मिजाजों से भरे हुए फूल, जिनको हम इस संसार के उपवन में देखते हैं, उनको सत्पुरुषों की, सद्गुरुओं की, संत पुरुषों की, महात्मा पुरुषों की जब ठंडी छांव, उनकी कृपा और आशीष मिलती है तो उनका जीवन भी धन्य होता है। कई एक प्रकार के हमारे जीवन में घटनाक्रम आते हैं जिनसे हमारा जीवन समय समय पर प्रभावित होता है। जिस तरह के विचार, जिस तरह के मनोभाव हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे इस रोजमर्रा के दिनचर्याओं में घटित होते हैं, हमारा जीवन उनसे प्रभावित होकर वैसे ही मनोभावों को स्वीकार कर लेता है। और यदि वो सद्विचार होते हैं तो उन विचारों का सद्भाव हमारे मनोभाव में हमें सात्विक जीवन की ओर ले जाता है। कल मुझे सौभाग्य मिला कि अभ्युदय योगा केंद्र शिव शांति आश्रम लखनऊ में प्रातःकाल मेरे मित्र भाई अशोक जी केवलानी योगा कराते हैं, योगा विद अशोक के नाम से। नेट पर काफी
उनका कार्यक्रम प्रतिदिन चलता ही है। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं वहां उपस्थित था, मेरी भी हाजिरी थी। उस आश्रम के प्रभाव से, उन सभी योग साधकों के सानिध्य में मेरे मन में एक विचार आया। वही विचार मैं आज पुनः आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस मनुष्य जीवन में हमारे विचार जो हैं, हमारे मनोभावों को उत्पन्न करते हैं। जिस दिन से हमने इस असार संसार में जन्म लिया है, उस जन्म के साथ की पहली सांस से लेके अब तक सांस दर सांस पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण, इन सांसों के साथ ही हमारे विचारों का आवागमन होता है हमारे मन में। उसी प्रकार से हमारे मनोभाव संचालित होते हैं। हमारे विचारों को कैसा होना चाहिए, हमारे मन में उठने वाले विचारों को किस प्रकार से हमको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम किन विचारों को स्वीकारें, किन विचारों को त्यागें, हम साक्षी भाव से किन विचारों को अपने अंदर सहेजें, और उन विचारों से उठने वाले हमारे मनोभावों को कैसा होना चाहिए, आज की ये चर्चा आप लोगों को समर्पित है। हमारे मन में उठने वाले भाव कैसे होने चाहिए, हमारे मन में आने वाले विचारों का आवागमन, उनको किस ध्यान से हमें साक्षी भाव होकर दृष्टा भाव से देखना चाहिए अथवा स्वीकार करना चाहिए, वैसे ही हमारे मनोभाव हों। उसमें एक छोटा सा प्रतिपादन मेरे अपने जीवन के अनुभव का रहा कि भाव हमारे जीवन में 3 प्रकार के यदि हों तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। विचारों के आवागमन से हमारे मन स्थिति को, हमारे मन में उठने वाले भावों में 3 प्रकार के भाव यदि आए तो हमारा जीवन सात्विक, आध्यात्मिक अथवा सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से निर्देशित किए हुए राह पर हम लोग चल सकते हैं। उन विचारों को, उन मनोभावों को अपने अंदर ताक कर, अपने अंदर स्थापित करके। पहला विचार, पहला भाव, उन विचारों से उठा हुआ पहला भाव, पहला मनोभाव, हम प्रयास करें कि हम अपने अंदर अचिंत्य भाव पैदा करें। अचिंत्य भाव का अर्थ है विचारों में जो विचार हमारे मनोभावों को चिंता देते हैं। चिंतन तो विचारों से आए, मंथन विचारों से आए, विचारों का सूक्ष्म तरीके से मनोभावों में विश्लेषण तो आए, परंतु जो विचार हमको चिंता ग्रस्त करें उनसे हमें बचना है। हम अपने मन के अंदर ऐसे मनोभाव लाएं कि हमारे मन में अचिंत्य भाव आए। अचिंत्य भाव का अर्थ है चिंता न करने का भाव। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि हम अपने विचारों में चिंतन, मनन अथवा विश्लेषण करेंगे अथवा अपने विचारों के आवागमन को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखेंगे कि किस प्रकार का विचार हमारे मन में आ रहा है, तो हमारा अभ्यास अचिंत्य भाव की ओर
आ सकता है। मैंने एक बात जो अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जन्म की पहली सांस से लेकर आज तक की, अभी तक की, जिसमें समय अभी 8:29 और 17 सेकंड हुए हैं। अब 18, 20, 25 सेकंड पे मैं ये आपसे वार्ता कर रहा हूं। 8:29 रविवार 11 सितंबर तक, पहली सांस से अब तक की इस चलने वाली जीवात्मा की सांस तक, ये जो सांस है, इसमें जो विचार आ रहे हैं अथवा इस पूरे जीवन के इस घटनाक्रम को जो हमारे जीवन में हुआ है, हमने अब तक देखा है। विचारों का, साक्षी भाव का चिंतन हम बाद में करते हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि जन्म से लेकर शैशवावस्था तक हमें कुछ स्मरण नहीं रहा। हमने क्या अनुभव किया, क्या देखा, हमें पता नहीं, लेकिन बचपन से लेकर अब तक, इस उम्र तक हमने जो भी देखा है वो देखा है। और इस 8:29 या 30 के बाद, 5 पल बाद, 5 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद, अगले पलों में क्या होना है वो किसी को पता नहीं। वो अदृश्य है, वो भविष्य के गर्त में है। क्या होने वाला है इसका कोई भी, कहीं भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। हमें नहीं पता कि अगले क्षणों में क्या होने वाला है। मित्रों, बंधुओं, एक छोटा सा कैलकुलेशन, अगर हम छोटा सा समीकरण अपने मन में बना लें कि इस पल के बाद क्या होने वाला है, जब हमको और आपको पता ही नहीं है, तो उसमें भविष्य की चिंता करने का भाव क्यों आना चाहिए? ये हमारा आपका चिंतन है। कृपया इस भाव को अपने मन में लाएं कि हम भविष्य की चिंता क्यों करें। भविष्य में हमारे आगे आने वाले पलों में क्या घटित होने वाला है, उस परमपिता परमेश्वर की इस अजीब सी, इस विशिष्ट अनूठी प्रकृति में, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में क्या घटने वाला है, इसका किसी को कोई भी पता नहीं है। भविष्य पूर्णतः अंधकारमय है। भूतकाल जो हमने जिया है वो हमने देखा है। इस अभी के पल तक जो भी है, बस यही एक पल। हम अपने मन में आने वाले विचारों को ये देखते हुए कि हमारे विचार कौन से हैं, हमारे किन विचारों से हमारे किस प्रकार के मनोभाव इस पल को आनंदित करते हैं, इस पल में हमें ठहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, हम और आप अभी परमेश्वर के सानिध्य में अपने मन के भावों को एक दूसरे को बताते हुए, साझा करते हुए, सत्संग के भाव से एक दूसरे का, अपने मनोभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई समय नहीं है। ये पल जो वर्तमान का समय है, इसमें हम जीने का प्रयास करें। हम अपने मनोभावों में उठने वाले विचारों को इस प्रकार से सहेजें ताकि हमें भविष्य की चिंता न करने के भाव हमारे अंदर जागृत हैं, हमारे अंदर अचिंत्य भाव पैदा हो। ऐसा मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। प्रयास करें। विचार सकारात्मक भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे। हमारे मन को अच्छे लगने वाले भी होंगे, मन को न भाने वाले भी होंगे। तो दृष्टा अथवा साक्षी भाव से हम यदि विचारों का विश्लेषण करते हुए
अपने अंतर मन में उठने वाले भावों को संचालित करें तो सुनिश्चित हमारा जीवन धन्य होगा। धनात्मक और ऋणात्मक, अच्छे और बुरे, नकारात्मक और सकारात्मक, ये विचार हमारे आवागमन में हर पल प्रतिपल रहते ही रहते हैं। हम जीवित हैं, हम प्रतिक्षण सांस ले रहे हैं, तो हमारे एक सांस में कई एक विचार हमारे जीवन में उतरते हैं, हमारे मन में उतरते हैं, हमारे मनोभावों को संचालित करते हैं। मित्रों, बंधुओं, अचिंत्य भाव, प्रयास करें, हम अभ्यास करें कि हम अपने मन में अचिंत्य भावों को पैदा करें। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो आपको हर समय ऐसी बातें बताता हूं, ऐसी विवेचनाओं पर मेरी आपकी बातचीत होती है जिसमें कुछ मेरे जीवन में आए हुए अनुभवों का सार तत्व होता है। आइए आगे चलते हैं। इन अचिंत्य भावों के साथ साथ ही हमारे मन में दूसरा जो बहुत ही प्रभावशाली भाव आता है, वो आना चाहिए स्वीकार भाव। हम सभी प्रकार के इस पल में घटनाक्रम को, सभी प्रकार के विचारों के आवागमन को, सभी प्रकार के वादों को, विवादों को, बातों को, मतों को, सत्संग को, इत्यादि इत्यादि जो भी विचार हमारे मन में आता है, उन मन में धनात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार भाव पैदा करें। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आप प्रयास करें मेरे इस भाव को स्वीकारें। आपकी कोई बात मुझे सुनाई दे, मैं उस बात को स्वीकार करूं। समय समय पर वेदों, उपनिषदों, पुराणों, श्री गुरु ग्रंथ साहब, रामचरितमानस, धर्म ग्रंथों इत्यादि से जो विचार हमको मिलते हैं, जो वाणी के विचार हमारे अंदर आते हैं, हम उनको स्वीकार करें। ऐसे थोड़ा विशेष प्रयोग होगा। अगर ऐसा प्रयोग हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, लोगों से व्यवहार करने में, उनके व्यवहार को स्वीकार करें, उनकी बातचीत को स्वीकार करें, वादों विवादों में न पड़ते हुए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मुझे स्वीकार करो, ऐसे स्वीकार भाव का प्रतिपादन अपने अंदर करें। एक पत्नी अपने पति से कहे, पति अपनी पत्नी से कहे, भाई भाई से कहे, पिता पुत्र से कहे, भाई बहन से कहे, बहन भाई से कहे, अथवा सभी इष्ट मित्र जितने भी प्रेमी जन हमारे आपके व्यवहार में हैं, यदि हम सबका एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के भावों को स्वीकार करने का भाव हम रखते हैं, अपने अंदर स्वीकार करने का भाव अभ्यासित करें, विकसित करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वीकार भाव के पैदा होते ही जितने भी नकारात्मक भाव हमारे मन में पैदा होते हैं, वो सब के सब नष्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। केवल स्वीकार है, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार है। हे मित्र, हे बंधु, हे भाई, हे बहन, हे मेरे निकट के कुटुंबी जन, हे मेरे समधियों, हे मेरे मित्रों, दोस्तों, सबसे एक ही भाव कहें कि तुम मुझे स्वीकार हो, जैसा तुम कहो वैसा मुझे स्वीकार है। थोड़ा सा अड़चन आती है, कई एक बातें आपके मन स्थिति के अनुसार नहीं होती। आपके सामने वाले व्यवहार करने वाले लोग, आप स्वीकार भाव रख के भी अगर चलेंगे और उन्होंने कोई ऐसी वाद विवाद अपवाद की ऐसी बातें कह दी जिनसे आपको क्रोध आएगा, आपको स्वीकार भाव का आपके अंदर उत्पन्न होना थोड़ा कठिन है। प्रयास कर सकते हैं हम कि अपने अंदर हम स्वीकार भाव पैदा करें, ताकि इस संसार में नकारात्मक भावों से,
विचारों से उत्पन्न होने वाले भावों पर ब्रेक लगाया जा सके और हम अपना अंतःकरण सकारात्मक भावों में लाएं और अपने मनोभावों को विकसित करें, अपने मनोभावों को, अपने मन को प्राय शुद्धता, पावनता की ओर ले जाएं। बहुत ही सीधी बात है, यदि हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में, हमारे विचारों में, हमारे मन में उठने वाले विचारों के आवागमन से उठने वाले भावों में अगर स्वीकार भाव पैदा होता है तो निसंदेह हम मन की शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रयास करें, ऐसा संभव है। स्वीकारिए। अचिंत्य भाव में चिंता के भाव त्यागें और इस संसार में, इस समाज में, इस जीवन में सभी प्राणियों से जो भी भाव आपको मिलें उनको स्वीकारिए। एक बार आपको अगर आपके सापेक्षित भाव नहीं भी मिलते, आप किसी से प्रेम का भाव रखते हैं, वो आपसे नफरत का भाव रखता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य ही उनके भावों में, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा और आपके सापेक्षित भावों को जैसे आप स्वीकार का भाव रखते हैं, उनके अंदर भी स्वीकार का भाव अवश्य आएगा। ऐसा मेरा अपने जीवन का अनुभव है। तुम अच्छे बनो, तुमको किसने रोका है? कोई तुम्हारे साथ यदि बुरा करता है उसको बुरा करने दो। तुम तो अच्छे बन सकते हो, तुम तो मन में उसको स्वीकार करने के भावों को विकसित कर सकते हो। प्रयास करिए। ऐसे प्रयास निसंदेह इस जीवन के अनूठे प्रयोग होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम ये प्रयास करेंगे तो उत्तरोत्तर हमारा जीवन अध्यात्म की ओर, सद्गुरुओं के बताए हुए मार्ग की ओर सद प्रेरणा स्वीकार करते हुए अपने मनोभावों को उन्नत कर सकेंगे। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, पहला भाव मैंने आपसे निवेदन किया अचिंत्य भाव, दूसरा भाव मैंने आपसे निवेदन किया स्वीकार भाव, तीसरा और विशिष्ट अनूठा भाव क्षमा भाव। मित्रों, बंधुओं, ये क्षमा भाव इस संसार की सर्वोत्तम भावों में इसकी गिनती आती है। आजकल पर्युषण पर्व के दरमियान कल ही मिच्छामि दुक्कडम का भाव, भगवान महावीर का बहुत बड़ा संदेश, जैन धर्म का आधारभूत भाव क्षमा भाव, मैंने अपने जीवन में अथवा इस वर्ष में क्षमा भाव पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष इसी दरमियान जो ये दिवस चल रहे हैं, पर्युषण पर्व है, इसी में जैन धर्म में आधारभूत परिकल्पना नहीं, आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें यह प्रतिपादन किया जाता है कि जिसमें मेरे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से, विचारों के आदान प्रदान से, वादों से, अपवादों से, विवादों से यदि आपको कहीं भी कोई क्लेश, कोई दुख अथवा कष्ट अथवा कोई आघात पहुंचा है तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं गदगद हूं उन युग दृष्टाओं के, उन सत्पुरुषों के, उन तीर्थंकरों के, उन संत महात्माओं के, उन पीर के, उन पैगंबरों के, जिन्होंने ऐसे भाव चिंतन के आधार पर इस मनुष्य योनि को दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने ऐसे कई एक भाव पैदा किए हमारे अंदर, आपके अंदर। यदि उनको कोई तलवार लेके भी खड़ा होता था तो उनके अंदर क्षमा भाव, उसके प्रति स्वीकार करने का भाव अथवा उससे न डरने का भाव। पिछले सप्ताह मैंने अंगुलमाल की आपको कथा बताई थी। सामने नंगी तलवार लेकर महात्मा बुद्ध का गर्दन काटने के लिए वो खड़ा था, लेकिन
इन्हीं भावों के आधार पर विचार परिवर्तन हो गया और अंगुलमाल जैसा दुर्दांत डाकू भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया। इन भावों का खेल है सब। वो जैसा करे उसकी इच्छा। आपको अच्छा बनने से किसने रोका है? बंधुओं, आज का समय समापन। मैं क्षमा चाहूंगा। फिर क्षमा भाव के साथ आप लोगों से यदि कोई ऐसी बात, यदि कोई ऐसा विषय, यदि कोई ऐसा विचार मेरे द्वारा कभी कहा गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिच्छामि दुक्कडम। आप आज से और इन हमारे भावों के चिंतन से, इन मनन से हमारे इन बातों को स्वीकार करें और किसी भी प्रकार की चिंता न करें। परमेश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है, अच्छा ही करेगा। आप सभी में विराजमान परमेश्वर की उस असीम शक्तियों को मेरा प्रणाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम।